हरियाणा के आम आदमी पार्टी नेता डॉक्टर अशोक तंवर ने सिरसा तक घग्गर नदी में आए बाढ़ के हालातों को लेकर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रशासन और प्रशासन के अधिकारियों से बाढ़ पीड़ितों की जल्द से जल्द मदद करने की अपील की और इसके साथ ही उन्होंने बाढ़ जैसे हालातों से बचने के लिए नहरों और बांधों का ठीक से रख रखाव का भी बात कही है। हरियाणा में बाढ़ से हालात बद से बदतर बने हुए हैं। फतेहाबाद और सिरसा के खेतों में भी पानी ही पानी नजर आ रहा है और इसके साथ ही प्रदेश में बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या 13 हो चुकी है और इन सभी जिलों के सैकड़ों गांव में पानी नजर आ रहा है और लोग अपने घरों में कैद हैं। बिजली और खाने पीने की चीज़ों से भी मोहताज हैं। इन प्रभावित जगहों से अब तक 4000 के करीब लोगों को सेना और एनडीआरएफ की टीमों ने सुरक्षित बाहर निकाला है। सोनीपत के गांव भदाना की रहने वाली बेटी ने एक बार फिर से सोनीपत के गांव भदाना की रहने वाली बेटी ने एक बार फिर से देश का नाम रोशन किया है। जॉर्डन देश में आयोजित 11 जुलाई से 15 जुलाई तक हो रही एशियन चैंपियनशिप प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। घर पहुंचने पर गांव वालों ने बेटी का फूल माला और ढोल नगाड़ों से जोरदार स्वागत किया। वहीं खिलाड़ी का कहना है कि आगे जाकर देश के लिए ओलंपिक में मेडल जीतना उसका सपना है। करनाल में बाढ़ के बाद कई घर जलमग्न हो चुके हैं। इस बीच रेस्क्यू टीमों ने 50 से ज़्यादा घरों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। यहां भी यमुना का जलस्तर कम हो चुका है, लेकिन रिहायशी इलाकों में जलभराव की वजह से काफ़ी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। बारिश के हालात गंभीर होने के बाद अब यहाँ प्रशासन की ओर से लोगों तक राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है, जहाँ पर हुए जलभराव की वजह से लोगों के रोजगार पर भी असर पड़ा है। रतिया से गुजरने वाले घग्गर नदी इस वक्त पूरे उफान पर है और घग्गर नदी में पानी खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर चल रहा है और इसी के चलते आज एसडीएम जगदीश चंद्र व डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने शहर के नागरिकों की एक इमरजेंसी बैठक बुलाई, जिसमें शहर के सभी सामाजिक संगठनों ने भाग लिया और इस बैठक में एसडीएम ने सामाजिक संगठनों से इस संकट की घड़ी में सहयोग मांगा और कहा है कि सभी सामाजिक और संगठन प्रशासन का सहयोग करें ताकि हम इस आपदा से निपट सकें। बहादुरगढ़ के होटल में वेटर का काम करने वाला उत्तर प्रदेश में नायब तहसीलदार बन गया है और उसकी सफलता से उसके होटल का स्टाफ और उसके परिवार बहुत ज़्यादा खुश हैं और साथ ही उन्होंने बताया कि वेटर से नायब तहसीलदार के इस सफ़र में काफ़ी बाधाएं आई, लेकिन उसने अपना फोकस बनाए रखा और यूपीएससी की परीक्षा पास कर सफलता हासिल की। और साथ ही भारतीय तैराकी संघ के उप प्रधान, हरियाणा ओलंपिक संघ के महासचिव अनिल खत्री ने फूल माला और मिठाई खिलाकर युवक को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। प्राकृतिक आपदा के कारण हरियाणा में हुए नुकसान के संबंध में सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में बताया गया है कि बीते 1 जून से अभी तक राज्य में 214.9 मिलियन बारिश हो चुकी है और इस बारिश में अंबाला, फतेहाबाद, फरीदाबाद सहित प्रदेश के 13 जिले प्रभावित हुए हैं, जबकि 26 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जबकि 3 लोग फिलहाल लापता बताए जा रहे हैं। इस आपदा में 133 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और 5399 लोगों को सुरक्षित निकाला गया और 32 रिलीफ कैंप में 2994 लोगों को रखा गया है। रिपोर्ट में सरकार ने राहत, बचाव और रिलीफ से जुड़ी जानकारियां साझा की। सिरसा में घग्गर नदी अपने विकराल रूप में आ गई है। गांव मुसाहिब वाला में फिलहाल बीती रात बांध टूटने से मुसाहिब वाला गांव और पनिहारी गांव में हजारों एकड़ फसल जलमग्न हो गई। नदी का पानी मुसाहिब वाला से होकर गुजरने वाला बरनाला रोड तक पहुंच गया। ग्रामीणों और प्रशासन ने टूटे बांध को बांधने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसमें सफलता हासिल नहीं हुई। ऐसे में गाँव नेजा ढेला, खुर्द और बुर्ज करमगढ़ और
परवाई कला भी खतरे में है। नूंह जिले के नगीना थाना इलाके में रानिका गांव में फिलहाल सेवई खाने से एक ही परिवार के 11 लोगों की तबीयत नासाज हो गई है। वहीं परिवार के ही एक दिव्यांग बच्चे की मौत हो गई है। सभी बीमार लोगों को पास के ही सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालात बिगड़ता देख सभी को मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ में फिलहाल रेफर किया गया। वहीं आसपास के लोगों ने सेवई में किसी के द्वारा जहर मिलाने का भी संदेह जाहिर किया और डॉक्टरों ने कहा कि अगले 24 घंटे तक हालातों को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। नूंह जिले के पुन्हाना के गांव में नाबालिग रेप पीड़िता का शव फंदे से लटका दिया है। लड़की के घर वालों ने रेप आरोपी और उसके करीबियों पर हत्या का इल्जाम लगाया। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या के आरोपों की पुष्टि हो सकेगी। आपको बता दें 30 अक्टूबर 2022 को नाबालिग का अपहरण कर रेप किया गया था और गांव के ही 2 युवकों पर रेप का आरोप लगा था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत तमाम धाराओं में फिलहाल केस दर्ज किया। उधर 14 जुलाई को जब लड़की घर पर अकेली थी, घर वाले खेत से लौटे तो शव फंदे से लटका मिला।